जाएगा कंप्लीट। ये 3 चैप्टर का हो गया पूरा। अब हम लोग देखते हैं 4th चैप्टर में द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में भी 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा सभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो 2-2 क्वेश्चन होगा। 3 चैप्टर का भी 2 क्वेश्चन रहेगा, 4th चैप्टर का भी 2 क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ चैप्टर में देखना है पहला में कि द्विघात समीकरण, पहला चेक करने के लिए देगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण चेक करने के लिए कोई भी यहाँ समीकरण दे देगा, जैसा कि यहाँ पर x प्लस टू का होल स्क्वायर होल क्यूब है और बराबर में है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसको देख के ही बता सकते हैं हम लोग कि ये द्विघात समीकरण हो गए, नहीं देख के बता सकते हो, बता सकते हैं। इसमें होल क्यूब है तो ये x का क्यूब होगा, चलो। और यहाँ पर ये x 2 है तो 2 होगा, x है और x स्क्वायर तो 2x क्यूब होगा। ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, माइनस होगा, चलो ठीक है। तो 2 यहाँ पर 2x क्यूब, यहाँ 1x क्यूब है तो 2 में 1 घटेगा तो 1 तो बचा ही रह जाएगा। तो पूरे समीकरण यहाँ पर पूरा समीकरण में x क्यूब 1 रह जाएगा, इसलिए ये द्विघात नहीं होगा, त्रिघात होगा। इस चीज़ पता चल रहा है, बैठाना होगा इसको। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी में इसको बैठाना है तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a की जगह पर x और b स्क्वायर, b की जगह पर 2 इसका स्क्वायर प्लस b क्यूब 2 का क्यूब बराबर 2x को x स्क्वायर से 2x क्यूब और माइनस 2x को 1 से तो 2x होगा। यहाँ पर अब आएगा ये 3 और यहाँ से अच्छा ये x होगा ना, यहाँ x स्क्वायर होगा, a की जगह पर a स्क्वायर और b। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 3 दूना 6x स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12x होगा और प्लस में 2 का क्यूब 8, यहाँ से 2x क्यूब और माइनस 2x होगा। अब x क्यूब को उसको इधर से इधर ले आते हैं तो उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x क्यूब में एक x क्यूब में 2x क्यूब माइनस कर देते हैं। उसके बाद प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 2x इधर आएगा तो प्लस कुछ नहीं तो 0। यहाँ पर घटा देते हैं, एक x क्यूब में 2x क्यूब घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस में x क्यूब बचेगा और यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर, ये प्लस 12x और 2x कितना x हो जाएगा, 14x हो जाएगा और प्लस में 8 और बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से देख सकते हैं इसका जो अधिकतम घात है ये कितना है, 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। कौन सा समीकरण है ये नहीं लिखना, बस द्विघात है या नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इस तरह से लिख देना। अगर यहाँ रहेगा जो भी रहेगा सॉल्व करने के बाद अगर यहाँ पर ये बचता, जैसे कि अगर ये नहीं रहता तो यहाँ पर अधिकतम चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तब इसको कहते हैं द्विघात समीकरण है। अगर 2 के अलावा केवल 1 रह जाता है या 3 आ गया है जिस तरह से, इस तरह से अगर आएगा तो इसमें लिख देना द्विघात समीकरण नहीं है। जैसा कि इसमें एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे माइनस 6 होगा, माइनस इंटू माइनस। उसके बाद इसको एक तरफ सेपरेट कर देना है, 2x इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर पहले से था 2x वो उधर से इधर आ गया तो माइनस में 2x, माइनस में 6 इधर आ गए तो प्लस में 6 और बराबर में क्या होगा
0। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा और प्लस में 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है हमें, ये इस समीकरण में चर का जो अधिकतम घात है ये 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बस ये हो गया इसमें। बाकी इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कि 4 पॉइंट, इसमें 4.4 से रहेगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उसमें बढ़िया से बनाना रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन को। उसमें दिया रहेगा कि दिए गए द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम कॉमा प्रकृति तथा मूल ज्ञात करें, ये चीज़ रहे। मतलब उसमें 3 क्वेश्चंस एक ही में डाला हुआ रहेगा, व्युत्क्रम, प्रकृति और मूल। तो उसे निकालने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अगर इसका निकालना रहे व्युत्क्रम, मूल, प्रकृति, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर लिखेंगे, a बराबर यहाँ 2, b बराबर -4, c बराबर 3 लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, वही डी से इंडिकेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला b² माइनस 4ac होता है। b के जगह पर हम लोग ये -4 बैठाएंगे और इसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस में यहाँ 4, a के जगह पर 2 है और c के जगह पर 3 है। अब इसे सॉल्व करके देखेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8 और 8 दिया कितना हो जाएगा 24 हो जा रहा है। तो इसका यहाँ पर माइनस में कितना जा रहा है 8 आ जा रहा है। तो ये d जो होगा ये 0 से छोटा आ गया, अतः इसका जो होगा ये व्युत्क्रम निकल गया, लेकिन इसका अस्तित्व तो नहीं है। अतः ये जब d लेस देन 0 आ जा रहा है तो अतः इसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन रहेगा जिसमें उसका व्युत्क्रम आने की मूल निकलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, ये लेते हैं। तो a बराबर यहाँ 3 है, b बराबर -2 और c बराबर 1/3 है। व्युत्क्रम निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, इसमें बैठाना है। उसके बाद b के जगह पर -2 का स्क्वायर और -4, a के जगह पर 3, c के जगह पर 1/3 बैठेगा। -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 3 कटेगा, 4 बचेगा, 4 में 4 घटाएंगे क्या होगा 0। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये d बराबर 0 आया, यहाँ लिखेंगे चूंकि d जो आया वो d 0 के बराबर आया, अतः इसका अस्तित्व होगा। और कैसा होगा, इसका दो मूल वास्तविक एवं बराबर होगा, 0 के बराबर आया, बराबर होगा। 0 से बड़ा 1 2 3 या 31 32 आता तो लिखते हैं यहाँ पर कि अलग अलग होगा। अब ये इसका व्युत्क्रम आ गया, पहला सॉल्व हो गया। यहाँ दूसरा प्रकृति पूछा था तो ये प्रकृति हो गया। तीसरा पूछा है मूल द्विघाती सूत्र से, तो यहाँ हेडिंग देंगे द्विघाती सूत्र से, और इसमें लिखेंगे कि द्विघाती सूत्र में x बराबर जो निकाला जाता है, x बराबर इसमें क्या है, x चर है, वही मूल निकलेगा। x बराबर ही निकालना ही मूल निकलना, b² - 4ac बैठा सकते हैं।
बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो किसका वैल्यू है, डी का। तो इसके जगह पर क्या बैठा देंगे, डी भी बैठा सकते हैं और बाय में 2a। अब यहाँ पर इसमें वैल्यू बैठा देना है, तो x बराबर जो होगा माइनस और b का वैल्यू -2, यहाँ पर होगा -2 प्लस माइनस √100 डी का वैल्यू कितना आया है 0, तो यहाँ बैठा देंगे 0 और बटा में 2 और a के जगह पर कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 बैठाएंगे बराबर ये माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा प्लस होगा +2 प्लस माइनस √0 का वैल्यू 0, तो इसमें 0 जोड़ें या घटाएं वही रहेगा, इसलिए उसको हटा देते हैं। और ये 2 बटा 2 गुना 3 है, 2 2 कट गया, फिर से क्या होगा ऊपर में 1 रखना, इसको भुला नहीं जाना है। तो ये 1 और बटा में 3। अब यहाँ x का कितना वैल्यू आया, 1 वैल्यू आया, लेकिन हम लोग किस समीकरण का बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण का, मतलब 2 वैल्यू आना चाहिए। तो 2 वैल्यू आएगा कैसे, यहाँ लिख चुके हैं कि वास्तविक होगा लेकिन बराबर होगा, मतलब एक जो आया x का वैल्यू वही वैल्यू दूसरा भी होगा। अतः इसका मूल, ये 4 चैप्टर में मूल कहलाएगा, लेकिन 2 चैप्टर में क्या कहलाएगा, शून्यक। इसका मूल 1/3 और 1/3 है। इसी को क्या करना है 2 बार लिख देना है, एकदम सेम। इधर ये हेडिंग देना है द्विघाती सूत्र लिखकर, सेम 2 कॉपी बनाना है, 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। ये हो गया 4 चैप्टर का ख़त्म। अब हम लोग देखते हैं 5 चैप्टर का समांतर श्रेणी का। तो उसमें मॉडल सेट में जिस तरह का क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन पहला था इसमें प्रथम पद और सार्वंतर लिखने के लिए। तो सार्वंतर का क्या होता है फॉर्मूला, सार्वंतर का फॉर्मूला अगला पद में पिछला पद घटा देते हैं। जैसे यहाँ अगर एक एग्जांपल ले, AP जो दिया हुआ है 3/2, 1/2 और -1/2, इस तरह से AP दिया हुआ है। इसका प्रथम पद लिखने के लिए बोलता है, प्रथम पद जिसे A से सूचित करते हैं, तो ये प्रथम पद हो गया 3/2। सार्वंतर लिखने बोलेगा, तो सार्वंतर D बराबर अगला पद, मतलब कि कह सकते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है 1/2 और A1 कितना है 3/2, माइनस कर देंगे कितना बचेगा 2 का 2, 1 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1 आएगा। इसमें यही तो था। तो प्रथम पद और सार्वंतर लिखने बोलेगा तो यही होगा, इसी टाइप का। और एक टाइप का और दे सकता है, अगर इसी में बोल दिया जाए, ये क्वेश्चन नहीं देगा, ये एक टाइप का दे दिया। इसके बाद अगर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगर दे कि दिए गए AP में 2 और पद लिखे या 4 और पद लिखे, तो जैसा कि इसमें है A1 A2 A3 दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा नहीं दिया हुआ है A4 से, A4 और A5 अगर निकालने 2 पद निकालने देगा तो A4 और A5 निकालना। तो हम लोग जानते हैं A4 मतलब A प्लस कितना D 3D, इससे एगो कम D। तो A कितना है 3/2 प्लस 3 और D कितना है -1। यहाँ से ये 3/2 प्लस गुना माइनस माइनस 3 एकम 3 होगा। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, भिन्न का घटाव करना है, बटा में 2, ये 3 दूना 6, 6 में 6 माइनस में 3 प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा घटेगा, 6 में 3 घटेगा कितना बचेगा -3। अब अगर A5 निकालना होगा, फिर से क्या लिखेंगे A प्लस कितना D 4D, एगो कम D। A कितना, यहाँ पर A कितना है 3/1। फिर से वही काम करना है,
3/2 प्लस गुना माइनस माइनस होगा, 4 एकम 4 होगा। और अब इसको 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस में 3 प्लस में कितना होगा -5 होगा, और बटा में कितना आएगा 2 आएगा। तो ये निकल गया A4 और ये निकल गया A5, इस तरह का। उसके बाद इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बचता है जो सब्जेक्टिव में आएगा। ये तो ऑब्जेक्टिव में था, प्रथम पद सार्वंतर ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, सब्जेक्टिव में भी दे सकता है। अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आएगा 5.2 और 3 से, दोनों में से किसी से भी आ सकता है। जो सब्जेक्टिव में आएगा वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि एक बोलेगा एपी निर्धारित कीजिए, मतलब कि एपी को फाइंड आउट करना निकालना है जिसमें तीसरा पद दिया हुआ है, मतलब A3, तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, ये दिया हुआ है। तो एपी निकालना है। हम लोग A3 को लिखेंगे A प्लस कितना D बराबर में 5 होगा यहाँ। फिर से A7 कितना दिया हुआ है 9, A7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 9। इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, यहाँ पर इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। A और A दोनों में सेम है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों में सेम है, तो कुछ गुना करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें साइन देखना प्लस प्लस, तो दोनों में क्या करेंगे माइनस। A प्लस 2D बराबर 5 और A प्लस कितना D 6D और बराबर में 9। साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 2D और 6D घटेगा तो कितना D 4D। बड़ा वाला माइनस में तो यहाँ भी माइनस, 5 और 9 प्लस माइनस घटेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। बड़ा का साइन माइनस तो यहाँ भी माइनस, ये -4 कट जाएगा, इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, तो D बराबर कितना आएगा 1। अब यहाँ पर D बराबर 1 आया। D का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या दिया हुआ है A प्लस कितना D है 2D, और D की जगह पर कितना बिठा देना है 1, क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया, 4 भी कट गया, प्लस 1 आया, ये बैठा दिए। यहाँ पर प्लस A प्लस 2 एकम 2 होगा और बराबर में 5, 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 5 में 2 माइनस होगा तो कितना आएगा 3 होगा। A आ गया हमें, यानी कि A1 आ गया। अब अगर A2 निकालना चाहें तो A2 कैसे निकलेगा, A प्लस 2 है तो 1D, A कितना आया 3, D कितना आया 1, मतलब 4 निकलेगा। अगर A3 निकालने के लिए बोला जाएगा तो A प्लस कितना D 2D, A कितना 3, 2 और D कितना 1, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 2 कितना आ जाएगा 5, मतलब एक गिनती हो गया 3 4 5, इस तरह सारा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः AP क्या होगा A1 कितना है 3, A2 कितना है 4, ये AP प्राप्त हो गया। ये अगर AP प्राप्त करने के लिए देगा योग तो देगा, या फिर क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, कितने गुणज बोला गया है। तो इसमें चार का गुणज मतलब 4 का पहाड़ा में कितना आता है। तो 10 और 250 के बीच 10 के बाद कौन सा संख्या 4 का पहाड़ा में आता है, पहला 12 और दूसरा 16, मतलब 4 का पहाड़ा लिखना है 10 के बाद। अगर रहता 40 तक तो ऐसे जोड़ के 12 16 20 इस तरह से 250 तक। लेकिन 250 जो है 4 का पहाड़ा नहीं आता है, तो कितना आता है 250 से कम देखना होगा, कितना आ जाएगा
200 लिखना है, दिया है a बराबर कितना 12, d बराबर निकालेंगे तो 16 में 12 घटेगा यानी कि a2 माइनस a1, तो 16 में 12 घटा देंगे कितना बचेगा 4। अंतिम पद दिया हुआ है, लास्ट में कितना दिया हुआ है 248 दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कितने पद है जो 4 का गुणज है, 12 से इस तरह से गए 248 तक, तो कई गो है ये निकालना है। हम लोग an का फॉर्मूला बिठा देंगे, an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। an कितना 248, a कितना 12, n नहीं पता, माइनस में 1 गुना में d कितना 4, 12 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 248 में 12 माइनस कर दो कितना बचेगा 236 बचेगा, बराबर में 4 उधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, 236 को 4 से भाग दे दो कितना आएगा 4 पचे 20, 3 4, 4 पचे 20 और 4 9 36, 59 होगा। और एक है इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस 59 और 1, और उधर क्या बच गया n, और इधर आ गया 59 और 1 60 बराबर n। अतः पदों की संख्या बराबर हो जाएगा 60। ये हो गया आंसर। एक योग वाला बच गया। उसको भी बता ही दे। एक क्वेश्चन यहाँ पर योग वाला जो रहेगा वो 2 टाइप से रहेगा, उसका एक n पता रहेगा, 3 टाइप से हो जाता है। n पता रहेगा, एक का an पता रहेगा और एक का an पता नहीं रहेगा। ये 3 तरह का क्वेश्चन योग वाला में बनाना है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।